संदेश देना चाहता हूँ जितने भी आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी। आइए नाजरीन, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा कि वर्जिश हमारे जिस्म के लिए किस कदर ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर एक कायनात लिए बैठा है। इंसानी जिस्म में 260 हड्डियां, 360 जोड़ और 640 से 850 पट्टी होते हैं और उसमें 24 पिसलियाँ होती हैं। बॉडी के वज़न की मकदार खून 7% होता है। इतने सारे आज़ा को तंदुरुस्त और सही सलामत रखने के लिए वर्जिश ज़रूरी होता है ताकि सही हमारा जिस्म काम कर सके। लिहाजा अंदरूनी निज़ाम जिस्म को ठीक रखने के लिए वर्जिश करना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज नाज़रीन इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या वर्जिश हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों करें हम वर्जिश। तो आइए जानते हैं एडवोकेट शमशाद से डायरेक्ट। ओके सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेसी एडवोकेट शमशाद अंसारी, बिहार स्टेट चीफ ऑफ PMSPI, सह सचिव अररिया जिला कराटे एसोसिएशन अररिया। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। ये मतलब जो आप कराटे संघ में और कराटे की दुनिया में आप कितने सालों से, अभी तक कितने वर्षों से काम कर रहे हैं सर? विगत अररिया जिला में, इस सीमांचल में विगत 29-30 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, जिस तरह हमने सुना है कि मतलब यहाँ अभी मतलब डिस्ट्रिक्ट अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं बल्कि आपने पूरे सीमांचल में कराटे को इस तरह से चमकाया है, क्या ये सच है सर? ऐसे तो बच्चों की अचीवमेंट ही बताता है, मुझे बनने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्वालिटी बताता है कि कितनी अचीवमेंट हुई है कि हम लोग। जी सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मतलब आगे चलकर हमारे जनरेशन के लिए कितना प्रभावित होगा और कितना ये फायदेमंद होगा, ये बताइए। ये बच्चों को बहुत फायदेमंद सीखना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए, बालक बालिकाओं दोनों को सीखना चाहिए। और ये फिजिकल वे में भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, फिट रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे और एक आर्ट्स आ जाती है उनके अंदर में। खास करके लड़कियों को तो एकदम सीखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए आत्मनिर्भर बनना, आज से दिनों दिन आप देखते होंगे हादसा होती जा रही है, छेड़खानी लड़कियों के साथ होती, वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास कला नहीं है, वो बेबस हो के। ठीक है सर, अभी आपने जिस तरह बोला कि छेड़खानी हो जाए, क्या आपको मतलब ऐसा लगता है कि अगर बालिकाएं इस लाइन के अंदर आए और इस संगठन से जुड़े और उसको सीखे, तो क्या ये शिक्षा सीखने के बाद क्या जिस तरह से हादसा हो रहे हैं इसका कितना रुकावट? ये बहुत ही रुकावट में है। इसमें मेरे अनुसार अगर लड़कियां इस संस्था में जुड़े, संस्था जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी संस्था में जुड़ जाए, जुड़ने का मतलब है कि एक ऑथराइज संस्था में जुड़े और एक ऑथराइज इंस्ट्रक्टर के अंदर में वो ट्रेनिंग दे, जो कि मुकम्मल उस ट्रेनर को ऑथराइज हो और टेक्निकल नॉलेज उस बच्चों को दे सके ताकि बच्चे भी उनसे सीख सके। तो मेरे कहने का मतलब कि वो अगर सीख जाते हैं तो। अच्छा सर, जिस तरह अभी आपने कहा तो इससे मतलब ये लाभ होगा बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए भी ये लाभ है कि अपनी खुद सुरक्षा वो कर सकता है। जैसे यदि अगर वो कभी ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, कभी कोई समस्या से अचानक वो घिर गया हो या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे फंस गया हो, वहाँ अपने आप की सुरक्षा वो खुद कर सकता है। तो कितना सफल है ये काम? बिल्कुल 100% अभी तक कितना सफल रहा है ये काम आप लोगों का? बिल्कुल 100% सफल है। जो जिसने कराटे की बेहतर ट्रेनिंग ली है वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सकती है, सिर्फ खुद के ही नहीं बल्कि लोगों का भी सुरक्षा करती है वो। अच्छा, तो सर मैंने जैसे कि हमने आप ही लोगों से सुना है, आप लोगों की ज़बानी ही सुना है कि कराटे एक ऐसी शिक्षा है कि जहाँ से यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के स्टूडेंट जो है लगभग आर्मी में है और जगह कई प्लेटफॉर्म पर यहाँ के स्टूडेंट जो है जॉब कर रहे हैं। क्या ये सच है सर? एकदम 100% सच तो है। अभी तक आपने कितने स्टूडेंट? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। और आपने सीमांचल में लगभग बहुत मेहनत किया सर, तो अभी तक आपको कितना मतलब इसमें सफलता नजर आई है? मुझे सफलता बहुत नज़र आई क्योंकि मैंने बच्चे को सींचा, मैंने ट्रेनिंग दिया। आज हमारे बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट, SSB, आर्मी, BSF और स्टेट गवर्नमेंट बिहार पुलिस में भी हैं और आज नौकरी कर रहे हैं। इसी स्पोर्ट कोटा से कराटे के द्वारा ही गए हैं
तो आज अपने आप को मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि आज हमारे विद्यार्थी एक अच्छे पौधान पे खड़े हैं और अच्छे पौधान में हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैं एक खुशी महसूस करता हूँ आप जैसे लोगों के पास मैं इस वक्त खड़े हूँ। तो एक और बात मैं आपसे करूँगा सर कि आपके अंदर एक सादगी जो कि होता है कुछ लोगों के अंदर में कि जब वो कोई बात पे आ जाए या किसी चीज़ में उसको सफलता आने लगे तो एक अलग फर्क दिखता है। तो क्या ये चीज़ आपके अंदर? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जो सादगी तो हम लोग एक रहा है कि स्पोर्ट में हर चीज़ जीवन का एक हिस्सा है, एक जीवन का हिस्सा है और हमेशा लोगों से मिलजुल के ही रहना चाहिए। ठीक है सर, मैं आखिर में और भी एक सवाल करूँगा। उससे पहले एक सवाल ये है सर कि आप ये बताएंगे कि अभी ये कराटे प्रशिक्षण का जो यहाँ अभी बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में चल रहा है और हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्क हैं, जिस तरह से आप लोग एक खुद अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है, जिस संस्था में आप लोग अभी चला रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं आप लोग और जो कार्य को अंजाम दे रहे हैं वो खुद अंतर्राष्ट्रीय है सर। लेकिन ये बिहार में अभी का जो चल रहा है आप लोगों के जो ये संस्था के माध्यम से ही कहीं पर चल रहा है, तो अब तक कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लगभग इन चीज़ों से काफ़ी सफल रहा है? अभी कुछ खास स्टूडेंट अगर कोई है? बहुत सारे सर। अभी तो मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट तो गवर्नमेंट जॉब में चले और अभी मतलब पूरे इंडिया के जो अभी आपके चीफ हैं जरा उनके बारे में बताएंगे। जी, वो हमारे चीफ भारत शाखा के संचालक TMSKI इंडिया भारत शाखा के संचालक सियान टागर नसीम खान। उनका क्या योगदान रहा इसमें सर? उनकी तो जीवन इसमें ही विधानी थी। हाँ, अच्छा। और अपने गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी वो आज तक इसको हम लोग को ट्रेनिंग देते रहे और अच्छे नसीहत देते रहे, अच्छे ट्रेनिंग देते रहे। आज जो भी हैं हम लोग जो भी आगे बढ़ रहे हैं आज उसी की गाइडलाइन की है, उनकी आशीर्वाद है। तो अभी भी लगभग जिस तरह अभी आपने कहा कि गाइडलाइन, तो जिस तरह अभी आप लोगों का इस क्षेत्र में जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं सर, कहाँ आपने अभी तक प्रशिक्षण दिया है? मैंने अभी तो हमारी प्रशिक्षण अररिया जिला में सुपौल में डिप्यूट किए हुए हैं लड़के लोगों को, अच्छे ट्रेनर को मैं ट्रेनिंग दे के फिर उसकी एग्ज़ाम लेके उसके एग्ज़ाम के ब्लैक बेल्ट पास करते हैं बच्चे, फिर उनको ऑथराइज लेटर देते हैं सिखाने का और देते हैं और फिर वो अपने डिप्यूट कर देते हैं। जैसे सुपौल में है, किशनगंज में है, जोकीहाट में है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है और रोहतास है, सहरसा है, मधेपुरा है। इस जिलों में हमारे ट्रेनर काम कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। रिजल्ट भी बेहतर आ रही है क्योंकि जब भी स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप होती है तो उसमें हम हमारे बच्चे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर 70 बच्चे गए हैं तो कम से कम मैक्सिमम 60 बच्चे मेडल लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है, हमारे जिला गर्व की बात होती है कि हमारे ज़िले से 70 बच्चे में 60 बच्चे गोल्ड मेडल या सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहे हैं। 100 गए हैं तो 80 लेकर आए हैं। तो सर ये आपके बच्चे जब मेडल लेके आते हैं, प्राइज लेके आते हैं और गिफ्ट लेके आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं खुशी महसूस होती है? एकदम बिल्कुल खुशी मिलती है। ऐसा लगता है अच्छा लगता है कि मैंने सफल किया, मैंने सफलता महसूस किया क्योंकि हमारे बच्चे की सर्टिफिकेट ही हमारी अचीवमेंट है। तो उस लेवल पे इसी वे से हम सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे अचीवमेंट करते हैं तो वही हमारी सर्टिफिकेट है। इसलिए मैं खुद मेहनत करता हूँ और ईमानदारी के साथ, क्योंकि कराटे एक डिसिप्लिन गेम है, अनुशासन गेम है। मैं उनको डिसिप्लिन के साथ साथ अनुशासन के साथ साथ उनको ट्रेनिंग देता हूँ और वो बच्चे एक दिन अचीवमेंट कर जाते हैं तो उनकी अचीवमेंट ही हमारी सर्टिफिकेट है। ठीक है सर, मतलब अब आखिर में एक सवाल आपसे है कि अभी इस कराटे की प्रशिक्षण के विषय में क्या आप अपने आसपास के इलाके के लोगों को और ख़ास तौर से अपने हिंदुस्तान के जितने भी अवाम हैं, जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं, उन लोगों को इससे जुड़ने का कोई ऐसा संदेश? जी, मैं एकदम बिल्कुल मैं संदेश देना चाहता हूँ। जितने भी हमारे भारत में जितने भी अभिभावक हैं अपने खास करके हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, वो उनसे मेरी आग्रह है कि अपने बच्चों को कराटे ट्रेनिंग दिलवाएं और अपने बच्चों को ऐसे जगह भेजें, ऐसे ट्रेनर के भेजें, संस्था भेजें जो संस्था ऑथराइज हो, जो ओलंपिक संघ से मान्यता हो।